नमस्कार फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो मेरे बड़े भाई और बहनों के लिए, जिन लोगों को हमेशा कमर में और घुटनों में तकलीफ रहती है। वो लोग ज़्यादा देर तो खड़े नहीं रह सकते और बाहर भी वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुर्सी के ऊपर सीधा होके बैठ जाएंगे और दोनों हाथ को सामने ऊपर नीचे, सामने ऊपर, सामने नीचे, सामने साइड में, सामने नीचे, सामने साइड, सामने नीचे, सामने ऊपर, सामने, इस तरह कुछ समय करते रहेंगे। ध्यान रहे इसको ओवर स्ट्रेस होके ना करें। जितना आपसे संभव हो उतना ही कीजिए। दोनों हाथ की उंगलियों को स्ट्रेच करके मुट्ठी बनाएं और खोलें और रिस्ट को बाएं से दाहिना, दाहिने से बाएं, इस तरह कुछ समय घुमाते रहिए। ध्यान रहे धीरे धीरे ही कीजिए। फिर कोहनी को मोड़ के अपना हाथ को एकदम स्ट्रेच करके शोल्डर पर टच कीजिए, फिर बाहर निकालें। फिर शोल्डर पर टच करके अपना शोल्डर को घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह दोनों तरफ से घुमाइए। फिर गर्दन को सामने, पीछे, साइड साइड, इस ऐसे ही कुछ समय तक कीजिए। ध्यान रहे जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सब धीरे धीरे आराम से ही कीजिए। जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही कीजिए। जिन भाई बहनों से नहीं हो पा रहा है वो धीरे धीरे कीजिए और धीरे धीरे ही इम्प्रूव आएगा। फिर अपनी पैरों को सामने की तरफ एकदम सीधा कीजिए, फिर नीचे कीजिए। दोनों पैरों में ऐसे कीजिए और जैसे किक मारते हैं ऐसे ही थोड़ा स्पीड में कीजिए और जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही कीजिए। और घुटनों को ऊपर उठा के पैरों में 90 डिग्री का एंगल बनाइए। दोनों पैरों के साथ ऐसा कीजिए। कुछ देर के लिए इसको करते रहिए। जिन भाई बहनों से ये एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है वो अपनी हाथों की सहायता से अपनी घुटनों को सपोर्ट करके कर सकते। इसे आप टॉवेल का सपोर्ट लेके भी कर सकते। सारे एक्सरसाइज धीरे धीरे कीजिए। हो सकता है आपसे 10 बार नहीं हो पा रही है तो कोई मुश्किल नहीं, आपसे जितना ही हो पा रहा है 1 बार या 2 बार उतना ही कीजिए। रोज प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव आएगा। टॉवेल को रोल बना के उसको पाँव में रखिए और दोनों साइड से पाँव को सपोर्ट कीजिए पैरों को ऊपर उठने के लिए। दोनों पैरों में गैप बना लीजिए और दोनों हाथ को सर के पीछे लग करके शोल्डर को ट्विस्ट कीजिए और आराम से धीरे धीरे कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। दोनों हाथ को कमर में रखिए और कमर और शोल्डर दोनों को ट्विस्ट कीजिए। धीरे धीरे आराम से कीजिए और दोनों हाथ को ऐसे ही ट्विस्ट करते हुए बाएं से दाहिना और दाएं से बायां ऐसे ट्विस्ट कीजिए। इसे आपका कमर, गर्दन और शोल्डर तीनों का एक साथ ट्विस्ट होता है और तीनों रिलैक्स होते हैं। इतनी बार आप आराम से कर सकते हैं, कीजिए। इस ट्विस्ट एक्सरसाइज को करने से हमारा शरीर से स्टिफनेस ख़त्म होकर हमें आराम लगता है। दोनों हाथों से कुर्सी का बैक रेस्ट को पकड़ के जितना हो सके हमारा बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। इस तरह दोनों साइड से पकड़ के करेंगे। दोनों पैर को ऊपर नीचे घुटनों को थपथपाते हुए ये करते रहिए। अब दोनों हाथों को दोनों साइड से स्ट्रेच करते हुए ऊपर नीचे कर कुछ देर तक करते रहिए। इसे करने से हमारा कोहनी, कंधा और घुटनों तीनों में फ्लेक्सिबिलिटी आता है। अब दोनों हाथों में पानी का भरा हुआ बोतल 2 लीजिए और दोनों को ऊपर उठाइए, फिर नीचे रखिए।
ध्यान रहे इसको करते समय आपका कमर एकदम पीछे की तरफ कुर्सी में लगा हुआ रहना चाहिए और कंधा को भी सीधा रखिए, शोल्डर को सीधा रख के ये एक्सरसाइज कीजिए। मैं यहाँ पे 5 लीटर का बोतल 2 ली हूँ। आप आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से 1 लीटर या 2 लीटर ऐसे ले सकते हैं। इससे हमारा कोहनी और कंधा में स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए और जैसे ताली बजाने जैसा कुछ समय तक दोनों पैरों में करते रहिए और फिर दोनों पैरों को किक मारने जैसा कुछ समय कीजिए। इसे करने से हमारा घुटनों से लेकर नीचे तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मसल्स में रिलैक्स मिलता है। अब 2 मिनट के लिए आराम से सीधा होके बैठ जाइए। अब दोनों हाथों में मुट्ठी बना के चेस्ट के सामने सीधा करके रखिए और दोनों हाथ को एक ही साथ बाहर की तरफ एकदम स्ट्रेच करके खींचिए, फिर अंदर की तरफ लाइए। इसे कुछ समय तक करते रहिए। फिर दोनों हाथों में लॉक बनाते हुए सामने की तरफ दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए, फिर सामने लाइए और शोल्डर के पीछे के पार्ट्स ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों हथेलियों को लॉक करके इसे हाथ को एकदम स्ट्रेच करके आगे उंगलियों को और ऊपर लीजिए क्लॉकवाइज एंड इस तरह कुछ समय कीजिए। 10 उंगलियों को इसे दोनों हाथ में पकड़ के थोड़ी देर कीजिए। आराम से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। फिर दोनों हाथ को लॉक करके बाहर की तरफ अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। इसे हमारा टोटल मसल्स को रिलैक्स मिलता है। दोनों हाथ को लॉक करके बाएं दाहिना ऐसे कीजिए। फिर दोनों हाथ को अच्छे से रब कीजिए, इतनी जोर से रब कीजिए कि दोनों हाथ में एक गर्मी का महसूस होगा। फिर दोनों हाथ को अपनी जांघों में थपथपाते हुए ताली बजाइए। इससे हाथ में एक कंपन सृष्टि होता है जिसे हमारा ब्लड फ्लो टोटल शरीर में अच्छे से होता है। दोनों पैरों में भी अच्छे से ताली बजाइए और अच्छे से हिलाइए। फ्रेंड्स, वीडियो को अपनी दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जिन भाई बहनों से ये एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पाता है तो जितना ही होता है अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उतना ही कीजिए। बॉडी को ओवर स्ट्रेस मत दीजिए। धीरे धीरे करके हमारा स्ट्रेंथ में इम्प्रूव आता है। अब थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम और ओम प्राणायाम कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप जब भी चाहे, जितने बजे चाहें कर सकते हैं, जितनी बार चाहे कर सकती हैं। अनुलोम विलोम करने से हमारे लंग्स डिटॉक्स होता है, सारे शरीर को ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है और हमारे शरीर को सारे बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। ओम प्राणायाम करने से शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार होता है। बाकी के कुछ एक्सरसाइज मेरी दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।